हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम करवाने जा रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से। आज हम व्याकरण में क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम सीखेंगे क्रिया। पाठ 8 क्रिया। क्रिया जिसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो चलिए हिंदी में हम क्रिया और उसके भेद, क्रिया के बारे में बहुत सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम से लेते हैं। कुछ क्रिया शब्द: पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, सोना, उड़ना, खाना, पीना, रोना, लड़ना, होना, बोना, उगाना, उगना, काटना, याद करना, चढ़ना इत्यादि। कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं, जैसे फूल खिल रहे हैं, इन्हें कोई खिला तो नहीं रहा ना, ये स्वयं खिल रहे हैं। चांद निकल रहा है, ये स्वयं होती हैं। और कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे किसान पौधे रोप रहा है, शेर दहाड़ रहा है। कुछ क्रियाएं स्थिति का बोध कराती हैं, जैसे यह मेरा विद्यालय है, मुझे बुखार है। क्रिया के भेद: क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया साथ कर्मक यानी कि काम के साथ क्रिया का होना, जैसे गौरव पतंग उड़ा रहा है, गौरव पतंग जो है उसको उड़ा रहा है यानी कि काम कर रहा है, सकर्मक। इसी तरह नमिता गाना गा रही है, गाने के साथ वो कार्य कर रही है। क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि गौरव क्या कर रहा है, तो उसका उत्तर क्या होगा? पतंग। नमिता क्या कर रही है? उत्तर है गाना। इस प्रकार जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। और अधिक जानिए, जहां क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे गौरव कर्ता, पतंग कर्म और उड़ा रहा है क्रिया, काम कर रही है। नमिता कर्ता, गाना कर्म और गा रही है क्रिया। और अब है अकर्मक क्रिया, यानी कि बिना अकर्मक, बिना कर्म के, यानी कि बिना कर्म के बिना। अंकित दौड़ रहा है, भक्ति रो रही है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया, मतलब वो दौड़ रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो रो रही है, इसके अतिरिक्त तो कोई काम नहीं हो रहा। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। और अधिक जानिए, जहां क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। भक्ति कर्ता, यानी कि कौन रो रही है? भक्ति रो रही है क्रिया, क्यों रो रही है उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। अंकित कर्ता, कौन दौड़ रहा है? अंकित दौड़ रहा है क्रिया, क्यों दौड़ रहा है उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो अब एक बार हम इसको पुनरावृत्ति करते हैं, इसको दोहराते हैं, इसको समझते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जहां क्रिया के साथ कर्म किया जाता है, जहां क्रिया के साथ कर्म किया जाए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहां क्रिया के साथ कर्म नहीं किया जाता उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पे केवल कर्ता और क्रिया होते हैं तथा कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सही क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाएंगे। आईना गलत है, योजना छोड़ना सही है, कहना सही है, फूकना सही है, तोलना सही है, वरना गलत है, लाना भी सही है और अर्चना भी सही है। तो हमने सही क्रिया शब्दों पर निशान लगाया। और अब उचित क्रिया शब्द लिखकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन तालाब से मछली क्या कर रहा है? पकड़ रहा है, क्रिया कर रहा है। साधु तपस्या कर रहा है। परिवार के सभी सदस्य गाना गा रहे हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। आज सभी दुकानें बंद हैं। नैना बाजार से फल खरीद रही है। तो इस तरह से हमने शब्द लिखकर नीचे लिखे वाक्य पूर्ण करें।
और अब है क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए, घड़ी समय बताती है, गाय हमें दूध देती है, अंधेरा हो गया मोमबत्ती जलाओ, अमित अपने नाना जी को पत्र लिख रहा है। ये हमारे क्रिया शब्द थे जिनके हम कार्य करने वाले थे, जो जिसके नीचे हमने अंडरलाइन करी, हमने रेखा खींची। और अब नीचे दिए गए चित्र को देखकर उचित क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। सूरज निकल रहा है, किसान पौधे रोप रहा है, यह मेरा विद्यालय है, गौरव पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, शेर दहाड़ रहा है और मोर नाच रहा है। ये दो खुद करिएगा, आप स्वयं करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया के अनुसार उनके भेद लिखिए जो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले नवीन पलंग से गिर पड़ा, वो कोई कार्य तो नहीं किया ना, वो स्वयं गिर गया, यानी कि ये एक अकर्मक क्रिया थी, तो हमने यहां पे कर दिया अकर्मक क्रिया। फिर है नेहा नाच रही है, यानी कि वो उसकी क्रिया हो रही है, वो कुछ ना कुछ कार्य कर रही है, तो ये कौन से कार्य क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया, ये हो गई सकर्मक क्रिया। नितिन क्रिकेट खेल रहा है, तो ये भी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। और फिर है सार्थक नहा रहा है, अकर्मक क्रिया। और समीर पत्र लिखने बैठ गया, यानी कि ये भी हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। तो अभी बच्चों हमने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया उनके वाक्यों के अनुसार उनके भेद लिखे, और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया से आप क्या समझते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक तथा सकर्मक में अंतर स्पष्ट कीजिए। जहां क्रिया के साथ कर्म भी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जहां क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म नहीं होता, जहां केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म नहीं होता, वो होती है अकर्मक क्रिया। अब 5 क्रिया शब्द लिखे। अब हमें 5 क्रिया शब्द बताने हैं, जैसे दौड़, जैसे कि पौधे रोपना, पौधे रोपना, शेर दहाड़ना, बाजार से फल खरीदना, और हम कर सकते हैं पतंग उड़ाना, पत्र लिखना इत्यादि। ये सब है क्रिया शब्द। तो बच्चों आज जो हमने पाठ किया, आज जो हमने जानकारी प्राप्त की किसके बारे में? व्याकरण में क्रिया के बारे में हमने क्रिया शब्द समझे, और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं और व्याकरण में कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए आभार।